अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज का सलाम। प्रोग्राम इंडिपेंडेंस स्पेशल है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान के जो सियासी और मुआशी हालात है उसने पाकिस्तानियों को बड़ी तादाद में जो है मायूस किया है। और इसी मायूसी के नतीजे में आप जिससे पूछें उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो मुल्क से बाहर हो जाए। लेकिन आज के दिन हम एक ऐसी फैमिली से बात करवा रहे हैं आपको जो तमाम तर अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद इस बात से इंकारी है कि उन्हें बाहर जाना है और वो पाकिस्तान में रहने को तरजीह देते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ डॉक्टर महविश लखानी से, गायनोकोलॉजिस्ट, और उनके हस्बैंड हनीफ फतानी साहब से। तो आप दोनों से पहले तो आप दोनों को सलाम। और पहले हम इस सवाल पे आते हैं कि क्या वजह है पाकिस्तान में, ऐसा क्या है इस तमाम तर हालात के बावजूद कि आप लोग कहते हैं कि आप लोग ने बाहर नहीं जाना है, क्यों? देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले तो आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, आपका सराउंडिंग सर्कल, हर अपॉर्चुनिटी सही आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी कम नहीं है। अगर काम करने वाले लोग मौजूद हो, मोटिवेशन हो, तो बहुत कुछ है। देखिए, आपने आज फैसला कर लिया कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाना है, आप चले गए। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ज़िंदगी में किसी दिन आप ये बात को ज़रूर मिस करोगे कि मैंने अपनी फैमिली को, अपने ग्रोइंग चाइल्ड को छोड़ दिया है। लेकिन कुछ अर्से बाद 10-15 साल बाद जब आओगे तो आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और आप मिस करोगे कि अब वो शायद उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है जो टाइम आपने बाहर मिस किया। दूसरा, देखिए, अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा हुआ है। जब इंसानियत को पैदा किया था आलम अरवा में, वो एक इज्जत और रिस्क लिख दिया गया था। पाकिस्तान में ही बैठे हुए आप उस रिस्क के लिए भाग सकते हो। उस रिस्क आपकी तरफ आएगा अगर आपकी नीयत सही है और आपको काम करने का शौक। ठीक है। तो मैंने नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के पास कोई अपॉर्चुनिटीज की कमी है, काम करने वालों की कमी है मेरे हिसाब से। काम खुद आएगा। मेरा तो सबसे ज्यादा पर्सनली जी ख्याल जी। ये है कि अम्मी मौजूद है यहाँ पर, हनीफ के माँ बाप मौजूद है यहाँ पर। तो ये कि अम्मी अब्बा को छोड़ के हम अगर अपनी फैमिली को भी पूरा शिफ्ट कर लें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन ये कि अम्मी अब्बा अपने बहन भाइयों को छोड़ के हम नहीं जाना चाहते। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये भी है, कि देखें, अगर आप फैमिली के साथ भी जाते हैं, जब आपका बच्चा बड़ा होगा, आप जब यूके में जाएं, आप जर्मनी में जाएं, आप यूएसए में जाएं, अल्टीमेटली देखिए उस कल्चर का इन्फ्लुएंस आपके बच्चों पे आएगा। बिल्कुल। और डेफिनेटली वो उस कल्चर का पार्ट बनेंगे। आज नहीं तो कल, चाहे आप कितने स्ट्रिक्ट रखें, वो स्कूल में जाएगा, वो अपने दोस्तों में बैठेगा, अल्टीमेटली उस पार्ट का हिस्सा बनेगा जिसको शायद आप ना चाहने के बावजूद आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आपके हाथ में आपकी वो बात नहीं मानेगा जो पाकिस्तान में रहते हुए आप उसे बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो चले, ये आपकी फैमिली, और ये बहुत जाहिर है हम क्योंकि इस वक्त एक ब्रेन ड्रेन का शिकार है पाकिस्तान। जो अच्छा इस वक्त जो अच्छी हमारे पास रॉ मटेरियल है वो सब बाहर जा रहे हैं, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, आईटी प्रोफेशनल्स हो। जाहिर है एक पूरा एक मसला है। ये आप दोनों की सोच है और आज के दिन हमने ये प्रोग्राम रखा भी इसलिए है कि कुछ मोटिवेशन हम लोगों को दें कि यहाँ इतना कुछ बुरा नहीं है, अभी भी बहुत कुछ पोटेंशियल है। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जाहिर है जब आप पाकिस्तान में रहने को तरजीह दे रहे हैं तो आपने इस मुल्क के बारे में सोचा होगा कि यार इसका क्या फ्यूचर है। आपके नज़दीक इस तमाम तर खराबी के बावजूद आपको लगता है कि हम सस्टेन कर जाएंगे, इन तमाम मुश्किलात से निकल जाएंगे? देखिए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस और एक अच्छी एग्रीकल्चर लैंड दी। मेरे हिसाब से जिस तरीके से आईटी इंडस्ट्री की अवेयरनेस आ रही है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, जो हमारी यूथ को अवेयरनेस आ रही है, इस वक्त आप देखें अर्ली पेमेंट के ऊपर आपके नेट पे आप जाओ, नेट पर काम मिल जाता है। अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट पे एनी टाइम जॉब मौजूद होती है। एजुकेशन आहिस्ता आहिस्ता लोग सीख रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लोगों को जो हमारी टेक्निक्स है एग्रीकल्चर में आ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, वहाँ ग्रोथ मुझे नजर आ रही है। दूसरा, देखिए, एसएमई हमारी इंडस्ट्री मौजूद है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं वाबस्ता हूँ। तो मुझे पता है कि बहुत टैलेंटेड फोर्स नीचे मौजूद है जो कि बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो फाइनेंशियल कुछ
लिमिटेशंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन वो मैं देख रहा हूँ कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी आप को मनाने के लिए कुछ कर रहा है। तो मुझे बहुत कुछ नज़र आता है। देखिए हम वो कंट्री हैं जिसे बस अल्लाह ताला ने एग्रीकल्चर लैंड भी दी है, एक यूथ भी दी है और हमारे साथ-साथ नेचुरल रिसोर्सेज़ भी दी है। नेचुरल रिसोर्सेज़ पे गवर्नमेंट काम कर रही है, जो हमारी सेमिनार्स हुए थे और जिस तरीके से मैंने इंटरनेशनल मीडिया को अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ पे ध्यान दिया है, वो भी एक पार्ट है। तो मुझे कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। अभी भी हो हम होपफुल हैं कि हाँ, अच्छा हो। जबरदस्त। एक थोड़ा सवाल ये भी बनता है कि ये तो आप दोनों ने एक फैसला किया कि नहीं जाना, जाहिर है आजकल की जो बच्चे हैं वो अपना सोचते हैं, उनके सोचने का जाविया वैसा नहीं हो सकता जाहिर है जो हम सोचते हैं। कल को अगर जाहिर है आपके बच्चों ने ये फरमाइश की है, ख्वाहिश का इज़हार किया कि उन्हें बाहर पढ़ने जाना है या बाहर रहने जाना है, तो आप उस पे आपकी क्या रिएक्शन होगा आपका? नहीं, अगर बच्चे पढ़ना जाना चाहते हो तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। अगर आप बाहर के स्किल्स, अच्छे स्किल्स और ज़्यादा जाहिर आप अपने आप को जाहिर टैलेंट मतलब करना चाहते हो तो उसमें कोई मसला नहीं है। और हम कहें कि बच्चों को भी एक हमारा तो माइंडसेट यही है कि अगर बच्चे वहाँ बाहर भी जाएँ और तो वापस पढ़ के यहीं पर ही आएँ और हमारे मुल्क को ही फ़ायदा पहुँचाएँ। और लेकिन फिर अब आगे तो देखिए वहाँ तक जहाँ तक रहने का ताल्लुक है, रहने में आप आज किसी को जो नहीं होती है उसको आप पोस्ट नहीं कर सकते। आप तरीके से समझा सकते हो, एक रिलीजियस वैल्यूज को अवेयरनेस दे सकते हो कि यार हमारी ये रिलीजियस वैल्यू है। अगर वहाँ जाओ तो उस कल्चर का पार्ट बनोगे, जो कि मतलब उसको जो हमारे इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, अगर उसको एक अवेयरनेस दोगे तो बच्चा समझेगा, समझ आती है। क्योंकि हमारे मुल्क में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप उस बच्चे को उस तरीके से तैयार करो, जैसे आज अगर आईटी इंडस्ट्री का दौर है, उसको वो नॉलेज दो। आज आप उसको एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आजकल हो रही है, उसको वो नई अवेयरनेस दो। जैसे हमारे पंजाब में, सिंध में बहुत बड़ी लैंड है जो कि 1/4 ग्रोथ देती है, जो कि चाइना या इंडिया से मुकाबला है। जैसे मैं कह रहा हूँ तो भाई या सऊदी अरब ने अभी जो नई टेक्निक सीखी है, नई जो एप्लीकेशन लैंड के ऊपर जो रेवोल्यूशन हुई, मतलब बात है कि उस बच्चे को वो अवेयरनेस दे दो, वो नॉलेज दे दो, वो क्यों नहीं सीखेगा। पाकिस्तान में बहुत कुछ करने को है, लेकिन वो मेंटल सोच बन गई कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा और बहुत कुछ कर लूंगा। यहाँ लोग शायद मेहनत नहीं करना चाहते, वहाँ 14-14 घंटे काम भी करेंगे, 3-3 जॉबें भी करेंगे, लेकिन यहाँ शायद करना नहीं है। आराम कर भी हमारी यूथ को बहुत ज्यादा जो है वो मतलब नजर आती है। ये एक है जिसको आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट चेंज होगा, मुझे नजर आता है चेंज। मैं अपने इंट्रो में आपका तारुफ कराना भूल गया कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, इस वक्त अपना काम भी कर रहे हैं और सालों से आप ये काम करते आ रहे हैं ना। अच्छा अनीफ भाई, मामला ये है कि अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आपको लाइट की ज़रूरत है, तो लाइट मिल जाए तो गैस नहीं मिलती, गैस मिल जाए तो पानी नहीं मिलता, और एक इस पूरे क्राइसिस में आप अपना बिजनेस चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं और इसको किस तरह चला रहे हैं? कितनी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये बताना बड़ा ज़रूरी है हमें। देखिए हमारे यहाँ स्ट्रेंथ भी वीकनेस दोनों कवर कर लेते हैं। वीकनेस सही है कि गैस नहीं है, पानी नहीं है, नहीं है। बिजली के यूनिट जो 4 साल पहले 16 रुपए का था, आज 52 रुपए का हो गया है, तो कैसे मुकाबला करेंगे एक्सपोर्ट्स में या लोकल इंडस्ट्री में। मैं कुछ लोकल भी कर रहा हूँ, कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ, मिला जुला चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बंदा इस इंडस्ट्री में मौजूद है और वो कुछ करना चाहता है, कुछ कर सकता है। इन सब मुश्किलात के बावजूद सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। हमारे यहाँ एक मसला सिर्फ ये है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं। देखिए जब हम इंडस्ट्री में आएंगे ना तो नुकसान होगा, लर्निंग कर्व से गुजरना पड़ेगा, 2-2.5 साल 3 साल आपको मार पड़ेगी, लेकिन फिर खुद ही आपको अल्लाह ताला जो है वो रास्ते दिखा देगा जिसमें आपको नजर आएगा कि मुझे किस तरह अपनी सेविंग करके इन रिसोर्सेज को यूज करना है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एक वो टेक्निकल नॉलेज है कि आपको एक मिल जाता है, स्टाफ मिल जाता है, जो कि चलिए मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, तो मुझे वो बंदे मिल जाते हैं जो कि इस इंडस्ट्री के ब्रेड एंड बटर है।
करना ठीक है। चाहो इन सब कुछ होने के बावजूद बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं भी अगर मैं अपनी मिसाल दूं, मैंने 20 साल जॉब की और सब कुछ छोड़ के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत मार खाई 2-2.5 साल 3 साल, अल्लाह का शुक्र है मुझे पता चल गया मेरा लर्निंग कब से काफी हद तक मैं निकल आया। अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन दिल है, पावर है कि कुछ करना है। इन सब रिसोर्सेस ना होने के बावजूद कहीं ना कहीं से अपने आप को जो है कुछ पैसे बचा के, सेविंग ला के, सिर्फ आपको मोटिवेशन चाहिए, आपका फोकस चाहिए, बहुत कुछ मिल सकता है। बहुत रिसोर्सेज है पाकिस्तान के पास। अल्लाह इस की हवाले रहमत है। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं है, आपके पास आईटी में बहुत कुछ है, आपके पास एग्रीकल्चर में बहुत है, टेक्निकल स्टाफ मौजूद है। देखिए मैं छोटी सी बात करता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में 2-2 घंटे 3-3 घंटे में क्या कुछ नहीं हो रहा। अब वो एजुकेशन होने के बाद अब 10-15 बंदा लड़कों ने मैंने देखा है स्टाफ रख रहे हैं, फिर वो अपना एक स्टाफ बढ़ा के अब ग्लोबल इंडस्ट्री में आप बैठे हुए हैं। ये नहीं कि अब वहां जाएंगे तो करेंगे, बहुत कुछ हो रहा है। उनको रिसोर्सेज चाहिए जो कि आप नेट पे बैठ के कर सकते हो, आर्ली बेसिस पे कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आपको आईटी स्टाफ बहुत सारा मिल जाता है जो कि आप एक टेक्निकल नॉलेज लेके, सब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, आपके पास टेक्निकल स्किल्स मौजूद हैं। दूसरा देखिए एसएमई आपकी बहुत छोटे लेवल पे एसएमई इंडस्ट्री मौजूद है जिसको फाइनेंशियल हेल्प अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से दे दे कुछ कर सकते। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक एसएमई चलाना की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। मैं आज बैंक के पास जाता हूँ कि यार मुझे अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, मैं टुक एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कि बैंक कहती है कि भाई आपके पास कोई एसेट्स हैं प्लेज करने के लिए? भाई मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तो सारे लगा दिए, मेरे पास कौन सा एसेट प्लेज? अगर मेरे पास एसेट्स होते तो मैं वो भी लगा देता। तो गवर्नमेंट उनको फंड जरूर दे रही है डिस्काउंटेड रेट पर, लेकिन जो बैंक है वो अपना रिस्क मिनिमाइज करने के लिए उन्हीं को दे रही है जो ऑलरेडी वेल सेट है, वो वही लगा देती है कि उनको पता है कि मैं अगर नई एसएमई को दूंगी तो मेरा रिस्क ज्यादा है, और वो वहां पे डेफिनेटली जो भी इनका कोटा है वो डेफिनेटली उसको देगी जो वेल सेट है। एसएमई वाला इसमें माना जाता है, वो परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती, बैंक परफॉर्मेंस नहीं देखता, सबसे पहले देखता है वो अपना रिस्क मिनिमाइज करने के लिए आपके एसेट बैलेंस करता है, क्योंकि बेचारा ऐसे के बाद मरता है। दो छोटे छोटे इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। जाहिर है हम ये जानते हैं कि आइडियल सूरत तो नहीं है ना पाकिस्तान में बिजनेस की। अगर मैं आपसे कहूं कि आप डिमांड करना चाहें, आप मुतालबा करना चाहें कि यार ये अगर गवर्नमेंट 2-3-4 छोटे काम कर ले तो हमारे मसाइल में बहुत हद तक कमी आ सकती है। देखिए जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने करने हैं मेरे हिसाब से हमारा यूथ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फैक्टर है। जैसे भी सिंह गवर्नमेंट ने कुछ आईटी के लिए कुछ कोर्सेज का इंतजाम किया था, वही थ्रू आउट पाकिस्तान में आप करें तो वो इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ लाके आपको एक जो आपको बेसिकली डॉलर्स या आपको जो अमाउंट चाहिए अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए वास्ते आईटी इंडस्ट्री का बूम है इस वक्त। हर इंडस्ट्री, हर गवर्नमेंट को, चाहे वो यूएसए यूके में, इसको डिमांड है अगर फौरी तौर पे इसे आईटी कोर्सेज को, शॉर्ट कोर्सेज को पूरे पाकिस्तान में लाया जाए, यूथ बहुत कुछ कर सकती है। मेन पॉपुलेशन इस वक्त क्योंकि हमारे लिए एक बहुत प्लस फैक्टर है। एग्रीकल्चर लैंड हमारी बड़ी थी जिसमें अगर हमारा रिसर्च सेंटर्स जो है उनको थोड़ा सा इफेक्टिवली बना ली जाए, रेवोल्यूशन ला सकते हैं एग्रीकल्चर। देखिए आज नहीं तो 10 साल बाद, 8 साल बाद की एक क्राइसिस आएगा, जिस तरीके से एग्रीकल्चर आपकी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, आपके एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान को बता रहे एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छी है, जाहिर सी बात है उसकी आउटपुट वो नहीं है जो होनी चाहिए, जो चाइनीज में है, जो चाइना के पास है, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज के पास है। फिर आप ये देखिए बात वही एसएमई इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए अगर आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंट बने जो कि इंडिविजुअली जाके मॉनिटर करे। सब बैंक्स बना छोड़ दिया जैसा यार बैंक को एक परसेंटेज दी, वो परसेंटेज मैंने आपको पहले बताया कि वो अगर अपनी एसेट प्लेस नहीं करेगा तो वो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकती, बेचारी वो मर रही है। तो यूथ है हमारे पास, एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पर साथ दे तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारी नॉलेज देखिए, हमारी 75 साल की टेक्सटाइल की नॉलेज, हमने टेक्सटाइल में बहुत कुछ किया, डेफिनेटली हमने बाकी कहीं नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट उसको तो साथ लेके चले ना। वो लोग छोटे छोटे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भाग रहे हैं जिनकी
25, 30 साल इंडस्ट्री में रहे हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, उनके पास फाइनेंशियल हेल्थ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो भाग रहे, तो वो उसको तो वो ड्रेन को तो बचाए ना। बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। और एक यार हम जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर रेवेन्यूज के कोई ऑप्शन है तो उसमें सबसे मेन जो है ना एक्सपोर्ट है और एग्रीकल्चर है। ज़ाहिर है एक्सपोर्ट किया, अब एक्सपोर्ट ज़ाहिर है डॉलर्स बढ़ने के चक्कर में रुक भी गया है, लेकिन एक हल्का ऐसा है, वो कहता है कि डॉलर बढ़ना एक्सपोर्ट के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा है। तो क्या ये ऐसा ही होता है क्या? देखिए बिल्कुल सही कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के ऊपर डॉलर बढ़ता है तो आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो फायदा होता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म तक है ना, जैसे बस क्या 26, 28 पे रुक गया, अब वो रुक गया, आपका यहाँ पीछे जो रॉ मटेरियल उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। शॉर्ट टर्म पे एक्सपोर्ट फायदा होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट टर्म फायदा है, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं। जो एक्सपोर्टर को फायदा होगा शॉर्ट टर्म का, लेकिन आवाम वहां पीछे की वो जो महंगाई होगी वो अल्टीमेटली सब पे जाके डलेगी, आपकी लेबर बढ़ जाएगी। आपके जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर 4 साल पहले बिजनेस से स्टार्ट किया था तो 16-17 रुपए था, आज में 52 रुपए का यूनिट है। तो जितनी महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से आप जो लेबर है वो भी उसके हिसाब से बढ़ेगी, उसके इन्फ्लुएंस तो आना ही आना है। तो अब ये है कि ये वो सारी चीजें थी जो हम समझते थे कि हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो यहाँ रहना अच्छा समझते हैं और यहाँ से उम्मीदें वाबस्ता की हैं। आखिर में आज के दिन के हवाले से ज़ाहिर है 14 अगस्त है, तो आप दोनों अगर कोई मैसेज देना चाहें कि कोई ऐसा मैसेज जो मोटिवेशनल हो हम सबके लिए। बस हम ये कहना चाहते हैं, उम्मीद ना छोड़ें, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, कर सकते। देखिए मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। अपनी जमीन से मोहब्बत करें, लोगों से मोहब्बत करें, स्पेशली यूथ को मौका दें, वो आगे बढ़ाएं, उनको सिखाएं। मैं इस इंडस्ट्री में 25 साल से बैठा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि यूथ को सिखाऊं, उनको समझाऊं, स्किल सिखाऊं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश। जेलेसी के फैक्टर हमारे यहाँ बहुत है, एक दूसरे को साथ लेके चलो। इस्लाम के जो फंडामेंटल्स रूल है, कोशिश करें लोगों को जो बहुत दूर हो गए इस्लाम से, बहुत कुछ है इसमें, मोहब्बत का, एक दूसरे को साथ लेने का, एक दूसरे को साथ चलने का। हमारी इंडस्ट्री में भी आपस में बहुत ज्यादा जेलसी है जिसकी वजह से लोग उसका फायदा उठाते हैं। करप्शन की वजह से गरीब और अमीर का जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपस में एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो इसलिए कि जो अमीर है वो उसके पास भी इस्लाम की फंडामेंटल नॉलेज कम होती चली जा रही है, जो गरीब है उसके पास भी। हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमने जो हमारे फंडामेंटल्स चीजें, हमारे फंडामेंटल्स चेंज हो गए। हम एक दूसरे से शायद नफरतें बहुत बढ़ गई, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस, एक दूसरे के लिए हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि एक दूसरे को हुकूक का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ है पाकिस्तान, एक दूसरे को संभाले, बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी नोट के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे कि मायूस ना हो, अब भी बहुत कुछ पाकिस्तान में और हम अब भी बहुत कुछ बदल सकते हैं और खुद को आगे लेके जा सकते हैं। आप दोनों का वक्त देने का बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि ये मायूसी के बादल छटें और पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन हो सके। तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू।